नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी मित्रों का मेरे YouTube चैनल और नेक्स्ट एग्ज़ाम में। दोस्तों, मुझे लगता है कि जो मैंने आपको वन शॉट वाली वीडियो डाली थी वो ज़रूर आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट करेगी। ओके, अब 2-4 दिनों में मैं आपको एक और वैसी ही वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगा जो होगी वन लाइनर, और वो उससे भी ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगी। ओके, तो बहुत सारे क्वेश्चन उसमें भी हम कवर करेंगे। तो जो भी रहेगा मैं आपको वीडियो में कवर करवाता हुआ चलूँगा। तो आप बस बने रहें साथ में और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। आज तो हम प्रीवियस शेयर ही करेंगे। तो आज का हमारा प्रीवियस शेयर का रहेगा, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग में डैमेज अ लो अचीविंग स्टूडेंट साइकोलॉजी। तो इनमें से क्या रहेगा डैमेज कर सकता है, जो भी किसी बच्चे के अगर आपका लो अचीवमेंट है उनको डैमेज कर सकता है। तो चीज़ें कुछ ऐसी हो जाती है ना कि उनके साइकोलॉजी पे थोड़ा सा जो है वो गलत इफेक्ट पड़ता है। तो वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि कभी भी बच्चों के नंबर जो है वो क्लास में डिस्कस नहीं करने के, कितने नंबर है कितने नहीं आए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चाइल्ड इज़ रेफर टू एज इन्फेंट फ्रॉम। अब इन्फेंट हम बच्चों को कब से कब तक कहते हैं? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इन्फेंट हम कह सकते हैं उनको ज़ीरो से लेके आपका 3 साल तक। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बस आंसर रहेगा। अगला है, द टर्म होम्योस्टैसिस इज़ कॉइंड बाय। जो होम्योस्टैसिस की टर्म है तो वो किसके द्वारा दी गई थी? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ऑप्शन नंबर 3 थॉर्नडिके के द्वारा दी गई थी। देखिए, जो अगली वीडियो आने वाली है वो भी वन शॉट रहेगी, वो कंप्लीट शॉट, उसका नाम रखोगा कंप्लीट शॉट ऑफ साइकोलॉजी। उसमें मैं आपको काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाऊंगा। क्वेश्चन के वन लाइनर ही होंगे, नोट्स बनाते चलो उनके। आपको चाहे टीजीटी दो, उसके बाद आप कमीशन वगैरह लड़ोगे आपका टैट वगैरह लड़ोगे, कुछ भी करोगे वो आपको काम आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इज टीचिंग इज़ ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट शिक्षण के बारे में सही कथन है? इन 4 ऑप्शन है हमारे पास इसके। तो टीचिंग इज़ अ प्री रिक्वेस्टिंग लर्निंग, नहीं ये तो गलत है। टीचिंग फैसिलिटेट लर्निंग, टीचिंग फैसिलिटेट लर्निंग, हाँ ये क्वेश्चन हो सकता है। अगला है, टीचिंग रिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव ऑफ लर्निंग, ये तो कभी नहीं होगा। टीचिंग इज नेसेसरी फॉर एनहांस लर्निंग, तो टीचिंग के बिना भी पहले बच्चे सीखते ही थे। तो 94 का ऑप्शन नंबर बी रहेगा। बी इसका सही आंसर है ना, कि शिक्षण फैसिलिटेट लर्निंग, टीचिंग के द्वारा आप अधिगम प्राप्त कर सकते हैं। अगला है, टू एड्रेस द डाइवर्सिटी इन एकेडमिक अचीवमेंट इफेक्टिव टीचिंग मेथड में भी। शैक्षणिक उपलब्धि में विविधता को लक्षित करने हेतु डैश प्रभावी शिक्षण पद्धति हो सकती है? तो इसमें से कौन सी? डिक्टेटिंग, कोऑपरेटिव टीचिंग, लेक्चरिंग, या फिर गेस्ट गिविंग टेस्ट। तो इनमें से कौन सा आएगा? तो 95 का ऑप्शन नंबर बी, कोऑपरेटिव टीचिंग। ठीक है, ये काफ़ी सही रहेगा अगर हमने डाइवर्सिटी इन एकेडमिक अचीवमेंट लानी है। नेक्स्ट हमारा डिसलेक्सिया, ये तो मैंने करवाया था आपको। डिसलेक्सिया इज़ डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद। तो डिसलेक्सिया किस चीज़ से संबंधित रहता है? तो 96 का ऑप्शन नंबर सी रहेगा, रीडिंग डिसऑर्डर है ये। डिसकैलकुल आता है, वो थोड़ा मैथमेटिकल डिसऑर्डर आता है। ठीक है, फिर ऑटिज़म आता है, ऑटिज़म है ना, ऑटिज़म ही था वो, जब कोई चीज़ों को बार बार रिपीट करते हैं, कोई बार बार बोलते थे कि मुझे खाना खाना है, मुझे भूख लगी है, खाना खाना है, होते हैं ना कुछ बच्चे, तो वो उसको हम ऑटिज़म कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आई स्पेंड माई चाइल्डहुड डेज इन कुल्लू रिमेम्बरिंग दिस इज़। अब ये मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मैंने अपना बचपन कुल्लू में गुजारा है, तो मैं इसमें से कौन सा इसमें सही कथन आएगा कि किसको मैं याद कर रहा हूँ? तो इसमें लॉन्ग टर्म मेमोरी भी है, प्रोसीजरल मेमोरी भी है, एपिसोडिक मेमोरी भी है, इसे सीमेटिक मेमोरी। तो 97 का ऑप्शन नंबर सी, एपिसोडिक मेमोरी को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको सीधा याद कर रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारा, विच साइकोलॉजिस्ट स्टार्टेड फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी। तो विलियम वुंड ने स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया था, और लिप्जिंग जर्मनी में ने किया था, 1879 में किया था। और तो 98 का ऑप्शन नंबर बी रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, डिक्लेरेटिव मेमोरी बिलोंग्स टू। तो डिक्लेरेटिव मेमोरी किससे संबंध रखती है? ऑप्शन नंबर बी, लॉन्ग टर्म मेमोरी से। अगला है, द टू फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? तो ये टू फैक्टर थ्योरी का सिद्धांत किसने दी था? वो स्पीमैन ने दी था। ठीक है, ये मैंने करवाया था आपको। नेक्स्ट है, क्रिएटिविटी इज़ मेनली रिलेटेड टू। क्रिएटिविटी किससे रिलेट करती है? तो 4 ऑप्शन है, मॉडलिंग, इमिटेशन, कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो 101 का ऑप्शन नंबर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, डाइवर्स करिए ना अपनी क्रिएटिविटी। जब आप क्रिएटिविटी लगाते हो तो आपका दिमाग खुलता है, अलग अलग फील्ड से आप अपनी जो भी आपका एक्सपीरियंस रहता है वो एक जगह पे आप लगाते हो, तो वो डाइवर्जेंट होती है आपकी थिंकिंग। एक होती है कन्वर्जेंट थिंकिंग, यानी कि आपकी थिंकिंग को एक सीमित कर देना, उसको हम कन्वर्जेंट कहेंगे। नेक्स्ट है, विच स्टेज
इज़ कॉल्ड द टॉय एज। तो टॉय एज को कौन से कहेंगे? लेट चाइल्डहुड तो होगा नहीं, इन्फेंसी स्टेज को कह सकते हैं अर्ली चाइल्डहुड को। तो 102 का ऑप्शन नंबर ए आएगा, अर्ली चाइल्डहुड का कहेंगे। इन्फेंसी स्टेज में तो बच्चे को कोई अता पता नहीं होता कि कौन है वो, 3 मंथ के बाद अपनी मदर को पहचानना स्टार्ट करता है कि मेरी मदर कौन है। अगला प्रश्न है, ग्रोथ इन डेवलपमेंट मीन, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। तो विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? तो 103 का ऑप्शन नंबर आएगा डी आपका, ग्रोथ इन शेप, नॉलेज एंड स्किल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेज ऑफ टेंशन एंड एंगर इज, टेंशन एंड एंगर की स्टेज रहती है आपकी, तो ये ऑप्शन नंबर बी रहना चाहिए, एडोलेसेंस की, किशोरावस्था की एज ना, ठीक है। टीन एज भी इसको हम कहते हैं, 12 से लेकर 18 वर्ष तक चलती है, बाकी थोड़ा बहुत चेंजेस भी हो जाता है। अकॉर्डिंग टू स्पेलोकॉर्डल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट अ चाइल्ड, अब सिफेलोकॉर्डल आता है और एक आता है आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो सिफेलोकॉर्डल में बताया गया कि डेवलपमेंट रहती है आपकी फ्रॉम हेड टू टो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। और एक होती है आपकी प्रॉक्सिमोडिस्टल, उसमें रहती है कि, तो अगर यहाँ पे प्रॉक्सिमोडिस्टल होता तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होना था, मिड बॉडी टू द पेरिफेरी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मॉडर्न साइकोलॉजी मीन, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? तो 106 का ऑप्शन नंबर है आपके पास डी, स्टडी ऑफ बिहेवियर। मॉडर्न साइकोलॉजी स्टडी ऑफ, ऐसे हम साइकोलॉजी बोलते हैं, स्टडी ऑफ सोल। नेक्स्ट है हमारा, हु इज़ फाउंडर ऑफ इंटेलिजेंस क्वोशेंट मेजरमेंट। तो IQ का खोज किसने की थी? ये भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी टर्मन ने करी थी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। कोलबर्ग डेवलपमेंट थ्योरी इज रिलेटेड टू, कोलबर्ग की थ्योरी किसका सिद्धांत किसने दिया था? तो मॉरल डेवलपमेंट था ये, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर था। लर्निंग प्रिंसिपल विच इज़ टोटली बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशन बिहेवियर इज रिलेटेड टू द डैश प्रिंसिपल। लर्निंग प्रिंसिपल जो कि टोटली बेस्ड रहता है आपका ऑब्जर्वेशन के ऊपर, तो वो कौन से प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है? तो वो रहता है आपका बी ऑप्शन, बिहेवियरिस्ट, व्यवहारवादी। नेक्स्ट है, विच आउट ऑफ दीज इज रिलेटेड टू द हेरिडिटी ओनली। तो हेरिडिटी मतलब इनमें से कौन सा किसका संबंध सिर्फ आपका अनुवांशिकी से ही संबंध है? तो कलर ऑफ आई ही रहना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इज द सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, आंखों का रंग। द एंग्जाइटी अफेक्ट एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस, दिस फैक्ट रिफ्लेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप। तनाव परीक्षा में उपलब्धि को प्रभावित करता है, यह तथ्य किस संबंध को प्रकट करता है? तो ये तथ्य किसको प्रकट करेगा इसमें से? ऑप्शन नंबर ए कोग्निटिव इमोशनल, ठीक है, संज्ञान और संवेग। नेक्स्ट है, हु प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो हॉवर्ड गार्डनर ने दी थी आपकी मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी, ऑप्शन नंबर सही इसका सही आंसर रहेगा, बहुविधि विज्ञान, हॉवर्ड गार्डनर ने दिया था इसका सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एज स्पैन कवर एडोलेसेंट एज, कौन सा आयु वर्ग किशोरावस्था को सम्मिलित करता है? किशोरावस्था को 12 से लेकर 19 वर्ष तक आएगा ये, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा, 113 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट है, वाई डू चिल्ड्रन डिफर इन फिजिकल कैरेक्टर वैल्यू एंड एटीट्यूड स्किल्स एट्सेट्रा। तो बच्चा जो है वो शरीर, चरित्र, मूल्य, विचार, व्यवहार, कौशल इत्यादि में भिन्न क्यों होते हैं? तो क्यों होते हैं? क्योंकि उनको हेरिडिटी और एनवायरनमेंट उनका अलग होता है, यानी कि उनका परिवेश और आनुवंशिकी का कारण, ठीक है। जिस परिवेश में वो पढ़ेंगे करेंगे, उस अगर परिवेश अलग अलग होगा तो फिर तो आपका जो आपके ट्विन्स होते हैं वो भी अलग अलग ग्रो होते हैं। टोलमैन कॉल्ड द थ्योरेटिकल व्यूज एज, टोलमैन ने अपने सैद्धांतिक दृष्टिकोण को डैश कहा। तो टोलमैन ने क्या कहा अपने सैद्धांतिक इसको? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा पर्पसिव बिहेवियरिज्म, यानी कि संप्रयोजन व्यवहारवाद, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है, द टर्म डेवलपमेंटल टास्क वॉज पॉपुलराइज्ड बाय, विकासात्मक कार्य किसने प्रचलित किया था? तो इसमें 116 है, ऑप्शन नंबर इसमें 4 है हमारे पास, 20 का सही आंसर रहेगा। तो इसको हम लगा सकते हैं कि हेविंगहर्स्ट ने किया था डेवलपमेंटल टास्क को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर। नेक्स्ट है हमारा 117, क्रमिक विकास से क्या तात्पर्य है? व्हाट इज़ मीन बाय सिक्वेंशियल डेवलपमेंट। तो सिक्वेंशियल डेवलपमेंट में हमारा क्या तात्पर्य रहेगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा कि डेवलपमेंट दैट फॉलो द सक्सेशन कंटिन्यूटी, क्रम वह विकास जो निरंतर चले उसको हम क्या कहते हैं? सिक्वेंशियल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है, द एक्सटेंट टू विच अ टेस्ट एक्चुअली मेजर व्हाट इज़ क्लेम टू बी मेजर कॉल्ड। जो कोई परीक्षण जो वास्तविक में मापन करता है, जिसे मापन के लिए
वो बना है, जिस मापने के लिए वो बना है, प्रिडिक्शन की डैश कहलाता है। तो उसको हम क्या कहेंगे, वैलिडिटी कहेंगे या रिलायबिलिटी कहेंगे। 118 का ऑप्शन बनेंगे ए, वैलिडिटी कहेंगे। मतलब जिसके लिए वो टेस्ट बनाया गया है वो उसी को ही चेक कर रहा है, तो हम कहेंगे कि वैलिड है भाई हमारा टेस्ट ये। नेक्स्ट है पेडागोजी रेफर टू। अब पेडागोजी शिक्षण शास्त्र का अर्थ क्या है, तो पेडागोजी से हम क्या समझते हैं, तो पेडागोजी को हम कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा हमारा, यानी कि हमारा स्टाइल ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन। देखो आपको अभी आपको HP टैट में कौन से क्वेश्चन आते हैं, आपको साइकोलॉजी आती है और आपको पेडागोजी के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पेडागोजी के क्वेश्चन फंस जाते हैं कई बार, तो पेडागोजी भी मैं करवाऊंगा, लेकिन वो सिर्फ आपके उसके लिए आपको समझ विकसित करनी होगी बस, उसका कुछ और कोई इसका ज़्यादा इलाज नहीं है, समझ विकसित करनी होगी बस, उसमें हो जाता है, ठीक है, पेडागोजी में। नेक्स्ट है हमारा हाउ, ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ मैं, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस आर सजेस्टेड बाय द गार्डनर। गार्डनर ने कितने तरह की आपकी इंटेलिजेंस के बारे में बात की थी, ये मैंने क्वेश्चन करवाया हुआ है, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगा कि आप इसका आंसर जो है दें, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, 30 क्वेश्चन काफ़ी हैं आज के लिए, ओके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितना ज़्यादा इन वीडियोज़ पे प्यार आएगा, कसम से मैं बोल रहा हूँ कि मैं इतने आपको बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेके आऊँगा, ठीक है। पूरी की पूरी मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे नोट्स पड़े हैं इसके, तो मैं अगर वैसा हुआ तो मैं नोट्स से भी आपको करवाऊंगा, साइकोलॉजी के, केमिस्ट्री के भी करवाऊंगा, लेकिन उतना ज़्यादा रिस्पांस नहीं आ रहा है वीडियोस पे, तो थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जा रहा हूँ कभी कभी, लेकिन फिर भी अगर उस पर व्यूज़ अच्छे आएंगे, मतलब काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है, तो मैं उनको करवाऊँगा। अगर 2 बच्चे भी अगर वीडियोज़ को पूरी देखेंगे, मैं करवाऊँगा उनके लिए भी, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें, जितना शेयर करोगे, शेयरिंग इज केयरिंग, जितना शेयर करोगे उतना ही अगली वीडियो आपको, जो आपका लास्ट शॉर्ट वाली वीडियो आएगी वो बहुत जल्दी आएगी, ठीक है। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त यहाँ पे। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल।